दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नई टाइप करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन की नई टाइप है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके अंदर कभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेगा, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेगा, कभी आपको प्रिंसिपल नहीं देगा तो आपसे केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे देगा और उस पर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। इस क्वेश्चन में कई बार इन्होंने ये पूछा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस एक दे रखा है और उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेशन करो कि पैसा कैसे आता है, कितना आता है। तो यानी टोटली हर क्वेश्चन एक अलग अलग क्वेश्चन है, ये वाली अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग प्रॉब्लम है। आप बड़े ध्यान से देखिए। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ कि अमाउंट दे रखा है आपको 7,840 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% और आपको समय दे रखा है 2 ईयर, यानी कि एन लिख लो या टी लिख लो। ठीक है, तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई में 100 इंटू में एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पहले आपको प्रिंसिपल देता था तो आपको अमाउंट निकालना होता था, यहाँ पर अमाउंट दे दिया तो अमाउंट की जगह आप पैसा रख दो जितना दे रखा है और इज इक्वल टू पी इंटू में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12 हमने पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया, उसकी पावर 2 कर दी। अब इसको आप कट कर सकते हो, 4 3 जा 425 जा, इसको 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो, 28 बाई में 25 मल्टीप्लाई 28 बाई में 25। अब ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये इधर जाके ये वाला उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी जाके उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब पी इज इक्वल टू 7840 मल्टीप्लाई 25 बटे में 28 मल्टीप्लाई 25 बटे में 28। इससे आप इसको कट करोगे, सोल्व करोगे, 2 से कट करोगे तो आपके पास 6250 रुपये आ जाएगा। ये 6250 रुपये हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दिया। पहले हमारे को ये रिलेशन हमारे को पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस में आर बाई में 100 इंटू में एन होता है। इसके बिहाफ पे हमारे को अमाउंट गिवन था और हमने पी फाइंड आउट करना था, तो हमने इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, पी निकाल दिया। पी हमारे पास क्या आ गया, 6250 रुपये आ गया। अब जो सेकंड जो स्टेटमेंट है 6 क्वेश्चन की, पहले उस स्टेटमेंट को आप अच्छे ढंग से समझ जाओ, तब इस क्वेश्चन पे आना, इसके आंसर पे आना, इसकी स्टेटमेंट को कैसे सोल्व किया गया, क्योंकि स्टेटमेंट आपको समझ में आनी जरूरी है। मैं आपको स्टेटमेंट रीड आउट करके बता रहा हूँ सिक्स की कि स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, और उसके हिसाब से आप स्टेटमेंट को पहले जज करना। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 324। मतलब आपको ये दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है वो 324 दे रखा है। कहता है इज 324, कहते हैं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 9% पे और 2 ईयर के लिए, यानी कि दोनों का अमाउंट निकालो कि ऐसा अमाउंट क्या होगा कि दोनों का जो डिफरेंस निकले, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी और सिंपल इंटरेस्ट का, वो 324 के इक्वल दे रखा है कि 324 होना चाहिए। तो आप ऐसी कैलकुलेशन करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9 दे रखा है और आपको 2 ईयर के लिए दे रखा है। तो आपको पहले ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल अननोन है तो आपने उसको एक्स एज्यूम कर लिया। रेट आपको गिवन है 9% और टाइम आपको गिवन है 2 ईयर। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, आपको पी इंटू में आर इंटू में टी बाई में 100, यही होता है ना। तो इसको आपने फॉर्मूले में क्या, पी क्या है, एक्स मल्टीप्लाई में 9 बाई में 100 मल्टीप्लाई में 2 ईयर के निकालना है। अब इसको आप कट कर दोगे, यहाँ 50 आ जाएगा, यानी कि 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9x बाई में 50। ये तो आपके पास आ गया एस आई, सिंपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, मुझे सी आई भी निकालना पड़ेगा, एस आई भी निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस 324 के इक्वल रखना पड़ेगा, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी। आपको पता लग गया होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एस आई मैंने निकाला, एस आई आ गया 9x बाई में 50। अब सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने जो प्रिंसिपल जो अमाउंट निकाला था, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, अगर इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यही सेम आपने फॉलो करना है कि मेरे पास जो प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने वो पुट किया, उसमें से मैंने क्या क्या माइनस किया, पी माइनस किया, क्योंकि पी मैंने एक्स को ही मान रखा है तो एक्स ही तो माइनस करूंगा, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये, अगर मैं किसी के अमाउंट में से ये इसमें से ये जो अमाउंट निकल के आया, अगर मैं इसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो सी आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पे पी की जगह एक्स पुट कर रखा है, वही एक्स मैंने माना यहाँ पे, और उसमें से माइनस कर दिया तो सी आई के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ये फॉर्मूला नया जनरेट हुआ है, आप इसको पे कंफ्यूज मत होना, इस फॉर्मूले में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये फॉर्मूला मैंने रिपीट किया, यहाँ पे इसको सोल्व किया, इसको क्या आ जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से,
तो क्या आ जाएगा 100 और ये 9 ऐड करूंगा 109 बाय में 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखूंगा इसको, ये लिख दिया मैंने, और एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है और एक्स मैंने माइनस का माइनस ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 109 और 109 की गुणा कैलकुलेटर से कर लेना, आपकी आती है 11,881 और इंटू में एक्स। ठीक है, बाय में ये जो आपके नीचे का अमाउंट है 10,000 का वो इसकी अमाउंट आएगा, माइनस में एक्स। इसको सोल्व करने के बाद इसका एलसीएम यहाँ 1 लेके इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे 10,000 आएगा और ये लिख के आ जाएगा आपके पास। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास 18,000 यानी कि 1881 बाय में 10,000 और एक्स आ जाएगा। ये वाला जो आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ही तो यानी कि 324 रुपए ज्यादा कमाया है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो ये अमाउंट कितना दे रखा है 324। अब इस वाली चीज में से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, यानी कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज में से सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और 324 के उसके इक्वल रख देंगे और हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा, सी आई लिखा, ये सी आई लिखा, ये पूरा का पूरा सी आई लिखा हुआ मैंने, और माइनस में 9x बाई में 50 लिखा हुआ जो हमने सोल्व किया था ऐसा ही। इन दोनों का डिफरेंस मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने इसको सोल्व किया, यानी कि 81 बाई में 100 x आ गया। इसको मैंने 324 के इक्वल रख दिया, इसको 324 के इक्वल रख दिया, 324 के इक्वल रखा तो क्रॉस किया और 81 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 40,000 अमाउंट आ गया। यानी कि 40,000 अमाउंट को अगर हम इस रेट पे और इतने समय के लिए अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 324 आएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा कमाया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कम कमाया जाता है, और दोनों का डिफरेंस 324 दे रखा है। वो अमाउंट लेके आना था भाई, कितना अमाउंट ऐसा हो कि जो दोनों का डिफरेंस 324 रहे, तो वो हमने अमाउंट ले आए इसको 40,000। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से समझना, यानी कि जो गिवन है उसको क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे हमने इसको प्रूव किया है, कैसा मेथड लगाया है, इस पे भी आपको ध्यान फोकस करना है कि क्या है ये। ठीक है ना, अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट एक बार रीड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि 7th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर कि 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपको। 7th क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज क्या लिखा है 820। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है यहाँ पे 820 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है और समय आपको 2 ईयर दे रखा है। कहता है वही सम अमाउंट, वही सेम अमाउंट को जो आएगा, यानी जो प्रिंसिपल आएगा, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इससे हम प्रिंसिपल निकालेंगे, जो प्रिंसिपल आएगा ना उसको हम 3 साल के लिए देंगे और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, तो वो कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। पहले हमारे को सीआई दे रखा है, सीआई की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हम पी निकालेंगे, पी निकालने के बाद हम एसआई निकाल सकते हैं, उसी अमाउंट का हमने एसआई भी निकालना है। यानी कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है। दोबारा सुनिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 820 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, समय दे रखा है 2 ईयर। कहते हैं इसको तो आप कैलकुलेशन कीजिए, इसकी हेल्प से आप पी तो निकालिए, पी निकाल दिया आपने इसकी हेल्प से, आपका प्रिंसिपल आ गया। उस प्रिंसिपल जो आएगा ना उसको 3 ईयर के लिए और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन कीजिए, उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हमने क्या मान लिया, जो एक्स मान लिया प्रिंसिपल, वही सेम फॉर्मूला। अगर मैंने एक्स माना है, ये मेरे को पता है ये इतना अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ए इतना अमाउंट का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अगर मैं उसमें से एक्स घटा दूंगा तो सी आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सी आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये सी आई का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, यानी कि सी आई बन गया कि नहीं बन गया, जो हमारे को सी आई दे रखा है ये वाला। तो सी आई इसके इक्वल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ये सी आई इसके इक्वल रख दिया। एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 बटे में 100 की पावर 2 माइनस में एक्स करना पड़ेगा इज इक्वल टू 820 दे रखा है। आप x ऐसे कैसे, इसको इससे कट करो, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड करोगे, 21 बटे में 20 मल्टीप्लाई 21 बटे में 20, क्योंकि पावर 2 है 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस में x ऐसे कैसे लिखा। अब आपने क्या करना है, 21 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है, 441 आएगा, उसको x से मल्टीप्लाई करना है, 441 x आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा, माइनस में x करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास 41x बचेगा। इसको सोल्व कर लेना पूरे को, आपके पास 41x बचेगा और बटे में क्या आएगा 400। ठीक है, अब 400 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि 820 उधर दे रखा है राइट हैंड साइड पे, उसको 400 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या किया 41 किया, यानी कि यहां पर जो बचा था आपका 41x बटे में 400
इज इक्वल टू 820 बचा था, इसको इधर जाके क्रॉस करना और फिर 41 से इसको डिवाइड करना, वही मैंने लिखा हुआ है। 820 मल्टीप्लाई बाय 400 और डिवाइड बाय 41, 41 से इसको काट दो, डिडक्ट कर दो, 20 आ गया, 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8000 आ गया। अब ये जो 8000 आया ना, ये प्रिंसिपल आया है डियर, ये प्रिंसिपल आया है। इस 8000 के अमाउंट को कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट पे अब, यानी कि 8000 गुना में 6 गुना में 3 बाय में 100, इसको इससे कट करो, इसके निकालो तो यह 1440 रुपये आया। ये 3 साल का इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, ये 3 ईयर का आया। और वो क्या था, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हमने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल की हेल्प से हमने आगे एसआई निकाला। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनता है, जो बड़ा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, इसको याद रख लेना। यहाँ पर आप पी भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएबल आप कौन सा मानते हो। पी इंटू में इतना आपको पता है, इतना तो आपको पहले ही पता था, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ, ए इज इक्वल टू दिस होता है। अगर इसमें माइनस पी कर दूंगा तो यहाँ सी आई आ जाएगा, केवल डिफरेंस इतना है कि अगर मैं यहाँ इसमें से माइनस पी कर दूंगा तो यहाँ सी आई आ जाएगा, सी आई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। ये जो 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, ये आपका बेस बनाएगा। इसको अच्छे ढंग से बार बार रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए तो आपको एसआई का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट यानी कि क्लियर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो आप बार बार प्रिंसिपल में या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में या अमाउंट में जहाँ कंफ्यूजन होती है, वो भी आपकी यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके दोस्तों।